चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वी आर ऑन रोमन 2 क्वेश्चन नंबर 3 ना. क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड. ओके, सेकेंड का थर्ड. ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग. फर्स्ट a raised to x minus 1, just revise this formula extending to 0. a raised to x minus 1 upon x, इसका क्या हो जाएगा? log a. log of extending to 0, 1 plus x raised to 1 by x, इसका क्या हो जाएगा? e. log of extending to 0, log of, sorry, limit, I'm so sorry, limit log of 1 plus x upon x, इसका क्या हो जाएगा? 1. ठीक है, सो ये 3 फॉर्मूला थे हमारे पास एंड उसी के बेसिस पे अभी ये थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log of x minus 3 minus 3 minus x नहीं है, 3 minus x minus log of 3 plus x whole divided by x. log a minus log b, log a by b है ना. log a minus log b क्या होता है? log a by b. so log of a by b. ठीक है, log of a by b. now अब क्या करोगे? ऊपर 3 है तो yes, what we have to do, we will have to divide. okay, so limit extending to 0, 1 चाहिए ना हमें. फॉर्मूला में क्या चाहिए? 1 चाहिए हमें, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड. so 3 minus x upon 3 and 3 plus x upon 3. ट्राई करोगे? यस, कोशिश करो जरा. क्या था आंसर? चेक करो. किया है हमने इस तरीके का क्वेश्चन. हमने देखो ये क्वेश्चन किया है. कौन सा है वो? थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट रोमन का थर्ड क्वेश्चन. एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, एग्जैक्ट सेम है. चलो फास्ट. So what is this? Limit extending to 0, 1 upon x, log of 3 by 3 will be 1 minus x by 3. 3 by 3 will be 1 plus x by 3. ठीक है, तो लेट्स डू log a upon b. log a upon b क्या होता है? log a minus log b. so what is this? limit extending to 0, log of a minus, एंड डिवीजन में x है दोनों को डिवीजन में क्या है? x. अब मैंने क्या बताया था तुम्हें? यस, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है ना. सो यहाँ पे
और यहाँ पे सेम नंबर चाहिए हमें, है ना। दोनों जगह पे हमें क्या चाहिए, सेम नंबर चाहिए। तो यस, एंड बीच में पॉजिटिव साइन चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हमें, ये माइनस है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, so minus x by 3 and minus 3, limit x tending to 0, log of 1 plus x by 3। ओके, आ गया x by 3 वहां पे। सो ये जो एक्स्ट्रा के टर्म्स है उनको बाहर ले लो, ये -1/3 है ना, उसको बाहर ले लो। वन प्लस माइनस एक्स बाई थ्री एंड माइनस एक्स बाई थ्री, ये अगेन 1/3 को बाहर ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log ऑफ अपॉन एक्स बाई थ्री। तो इसका आंसर तो 1 होता है ना, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, उसका आंसर तो 1 होता है। सो -1/3 into 1 and -1/3 into 1, so this becomes -2/3। check it out। चलो चले आगे। यस एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 रोमन का, थर्ड रोमन का फर्स्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a raised to 3x minus b raised to 2x upon log of 1 plus 4x। चलो ट्राई करो फटाफट। a raised to 3x minus b raised to 2x upon log of 1 plus 4x। चलो ट्राई करो फास्ट।
चलो कुछ तो सोचो, क्या करना पड़ेगा। ऊपर क्या है, रेज टू एक्स है ना, नीचे क्या है, log x। अपने पास तीन फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस व्हाट वी हैव दीज टू फॉर्मूला। मतलब इन दोनों में से कुछ तो भी एक लगने वाला है, कुछ तो भी एक, मतलब दोनों भी लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों की भी जरूरत पड़ सकती है हमें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेक व्हिच फॉर्मूला आई विल रिक्वायर। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 + 1 करना पड़ेगा। ओके क्या करना पड़ेगा अपन को, -1 + 1 करना पड़ेगा, क्योंकि रेज टू है ना, रेज टू है तो ए रेज टू एक्स -1 होता है। सो इफ इट इज ए रेज टू एक्स -1, तो मुझे +1 - 1 क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ए रेज टू 3x -1 and a raised to 3x -1 and b raised to 2x + 1. Okay, log of 1 + 4x। अब क्या करना पड़ेगा, a raised to x -1, नीचे क्या होता है x होता है, a raised to x -1 अपॉन x होता है ना। सो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a raised to 3x -1 b raised to 2x + 1 whole divided by what, x। अभी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में अगर x से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। सो लॉग ऑफ, अगर न्यूमरेटर में x से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ना, कुछ एडजस्टमेंट न्यूमरेटर में करनी पड़ रही है अभी भी, एंड कुछ एडजस्टमेंट हमें डिनोमिनेटर में करनी पड़ रही है। देखो ध्यान दो अभी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a raised to 3x -1 minus b raised to 2x -1 अपॉन x। क्या किया मैंने, यहां से माइनस साइन को बाहर निकाला, सो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये पूरा ब्रैकेट। ओके होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है अपन को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log of 1 + 4x अपॉन x। मैंने चीज बताई थी तुम लोगों को कि यहाँ पे जो भी चीज होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, सेम यहाँ पे चाहिए, तो मुझे 4 चाहिए यहाँ पे। सो मैं 4 को क्या कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। 4 को क्या किया अपन ने, एडजस्ट किया। ओके ऑन द सेम लाइंस, अगर तुमने न्यूमरेटर में चेक किया तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो अगेन मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट वहां पे भी करना पड़ेगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैंने वहां पे क्या किया, 3 से एडजस्ट किया, 3 a raised to 2x -1 अपॉन 3x। ऑन द सेम लाइंस यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 से एडजस्ट किया अपन ने। ओके कैसे एडजस्ट किया, 2 b raised to 2x -1 अपॉन 2x। ओके 2 से एडजस्ट किया, फिर से डिनोमिनेटर में सेम थिंग, लिमिट extending to 0 for log of 1 + 4x upon 4x। okay now you can take this, एक मिनट यहाँ पे 2 करना चाहिए था ना, 3x ना, यहाँ पे 3 चाहिए था। ओके सो व्हाट इट वुड बी, 3 को बाहर लेना पड़ेगा एंड 2 को बाहर लेना पड़ेगा एंड 4 को बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है चलो ट्राई इट आउट फर्स्ट।
तो ये 3 बाहर आ गया, और ये इसका लिमिट क्या हो गया फिर, log a, है ना। उसके बाद यस, ये 2 बाहर आ गया, और इसका लिमिट क्या हो गया, log b। ये 4 बाहर आ गया, इसका लिमिट क्या हो गया, 1। So what is this, 3 log a minus 2 log b upon 4, ठीक है। 3 log a minus 2 log b upon what, 4, this is the answer, okay, फाइनल। हाँ, अगर इसको आगे सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग के प्रॉपर्टी तो हो जाएगा, बट जरूरत नहीं है, ओके, सो यू कैन कीप इट एज इट इज। चलो नोट इट डाउन फास्ट। सो इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। देखो जरा कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स हुए हैं, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। ऑलराइट, यस, नोट इट डाउन। अगर किसी का नोट करना बाकी होगा तो मुझे रोक देना अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ठीक है। सेकेंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 raised to x minus 1 square upon 3 raised to x minus 1 log of 1 plus x, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना, तो क्या करोगे तुम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 raised to x minus 1 square upon x square, ठीक है। एडजस्ट किया क्योंकि हमें क्या चाहिए रहता है, 2 raised to x minus 1 upon x चाहिए रहता है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया। सो यस, नीचे तो ऊपर अगर मैंने स्क्वायर किया है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी मुझे वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। सो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 raised to x minus 1 अपॉन x होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर है, होल स्क्वायर अपॉन 3 raised to x minus 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ 1 plus x अपॉन x, ठीक है। 2 raised to x minus 1 upon x whole square upon 3 raised to x minus 1 upon x and log of 1 plus x upon x. अब लिमिट अलग अलग जगह पे लगेगा, है ना, सेपरेटली लगेगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 raised to minus 1 upon x whole square, then limit extending to 0, 3 raised to x minus 1 upon x into limit extending to 0 log of 1 plus x upon x, ठीक है। सो ये ऊपर जो अंदर है उसकी जगह पे क्या आएगा फिर, log 2। ये जो नीचे जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह पे क्या आएगा, log 3। एंड जो ये एक्सप्रेशन है उसकी जगह पे क्या आएगा, 1।
ओके, सो log 2 का स्क्वायर अपॉन log 3, log 2 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा log 3. राइट, ओके, इजी. Question number 3. Limit extending to 0, 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x squared. ठीक है, चलो ऊपर का लिख के हुआ सबका चेक करो जरा. चलो आगे बढ़े. अब ये क्या है, 15 है ना, और ये 5 एंड 3. देखो यहाँ पे ना +1 -1 नहीं चलेगा. अगर तुम यहाँ पे -1 +1 एडजस्ट करने भी जाते हो ना, तो नीचे x स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए रहता है, x चाहिए रहता है. तो यहाँ पे +1 -1 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है फिर, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये जो 15 है उसको मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 3 लिखा, रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब देखो x होता तो बात अलग थी, अगर x होता तो बात अलग थी. x होता तो अपन, मैंने तुम लोग को ऐसा एक क्वेश्चन पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर x होता तो कैसे सॉल्व करते, लेकिन x स्क्वायर है इस वजह से थोड़ा सा अलग वे में जाना पड़ेगा. अगर सिर्फ x होता ना तो अपन +-1 कर देते थे, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है तो कुछ अलग चीज से करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट 5 रेज टू x इंटू 3 रेज टू x 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x square. ठीक है, now what you will do, हम यहां से 5 raised to x को कॉमन निकालते हैं. Okay, we will take 5 raised to x common. So limit extending to 0, 5 raised to x 3 raised to x minus 1. यहां से माइनस साइन को बाहर निकालो, क्या हो जाएगा, -3 raised to x minus 1 upon x square. ठीक है, सो अब ये -1 आया ना बाहर, दिस इज -1, सो 3 raised to x and 3 raised to x, they will come out. 3 raised to x minus 1, अंदर क्या बचा, 5 raised to x minus 1 upon x square. So limit extending to 0, 3 raised to x minus 1 upon x and 5 raised to x minus 1 upon x. ठीक है, तो क्या हो गया फिर, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 raised to x minus 1 upon x into limit extending to 0, 5 raised to x minus 1 upon x. कितना आया ये कितना आया, log 3 आया, और ये कितना आया, log 5 आया.
सो दिस इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये एक्स स्क्वायर जो है वो एडजस्ट हो पाया। तो एक्स स्क्वायर जब आता है तो हम डायरेक्ट +1 -1 एडजस्ट नहीं करते, ठीक है। सो यस, so 15 को हमने क्या लिखा, 5 into 3 लिखा, then this is 5 raised to x into 3 raised to x. I have taken 5 raised to x common. What is left inside? 3 raised to x minus 1. Then I have taken -1 common. What is left inside? 3 raised to x minus 1. So 3 raised to x minus 1, 3 raised to x minus 1 comes out, and 5 raised to x minus 1 comes out. Okay, it is like this. So note it down. चले आगे। Okay, so next question. 3 raised to x by 2 minus 3. Fourth, limit x tending to 2, 3 raised to what? X by 2 minus 3 upon 3 raised to x minus 9. Okay, this is the question. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है यहाँ पे? Yes, you have 3 and 9 here. Okay, you have 3 and 9 here. So yes, क्या करना पड़ेगा? What we have to do in this case? सोचो जरा क्या कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर तुमने चेक किया तो लिमिट भी 0 नहीं है ना, लिमिट भी 0 चाहिए रहता है। तो जब हमारे पास लिमिट भी 0 नहीं है और बाकी सब, स्पेसिफिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे लिमिट मैच नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे लिमिट मैच नहीं हो रहा है। नहीं तो अपना लिमिट हमेशा क्या रहता है? एक्सटेंडिंग टू 0। तो लिमिट अगर मैच नहीं हो रहा है तो सबसे पहले लिमिट को एडजस्ट करो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लिमिट को एडजस्ट कैसे करते हैं? हमें 0 चाहिए ना, वी वांट 0 हियर। सो x is tending to 2, इसका मतलब कैन आई से x minus 2 tending to 0? ऑब्वियसली अगर x अगर 2 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब 2 minus 2 क्या हो गया? ये 0 हो गया ना। सो if x is tending to 2, I can say x minus 2 is tending to what? 0. सो अगर मुझे x minus 2 के लिए कुछ रिप्लेसमेंट मिल जाए तो मेरा लिमिट जो है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x is tending to 2, again listen to me, x is tending to 2, इसका मतलब x minus 2 should tend to 0, because देखो x is tending to 2 मतलब x is close to 2, so 2 minus 2 0 हो गया ना, है ना। so x minus 2 is tending to what? 0. so substitute y is equal to x minus 2 and therefore क्या हो जाएगा? y is tending to 0. अब मेरा क्वेश्चन भी पूरा y के टर्म्स में आएगा, मेरा कंप्लीट क्वेश्चन भी क्या y के टर्म्स में आएगा। सो क्या होगा फिर?
लिमिट y टेंडिंग टू 0 3 रेज टू, x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे क्या लिखोगे y प्लस 2, है ना। x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, y प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 रेज टू y प्लस 2 माइनस 9, ठीक है, y प्लस 2 माइनस 9। अब यहाँ पे आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। लिमिट y टेंडिंग टू 0 3 रेज टू y by 2 plus 2 by 2. Can I write it like this, y by 2 plus 2 by 2 minus 3 upon 3 raised to y plus 2 minus 9. Okay, अब क्या होगा देखो यहाँ पे, 3 raised to limit y tending to 0, limit y tending to 0 3 raised to y by 2 into 3 raised to 1। देखो 1 क्यों आया, सी 3 raised to y by 2 plus 1 है। सो एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। -3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 raised to y 3 raised to 2 minus 9, है ना। जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो 3 raised to y into 3 raised to 2, ठीक है, 3 raised to y into 3 raised to 2, अंडरस्टूड, ओके, इजी। सो इट इज वेरी 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 सिंपल। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, यस, नाउ व्हाट इट वुड बी। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे, बाहर ही निकालते हैं पूरा। सो लिमिट y टेंडिंग टू 0 क्या है अपने पास, 3 raised to y by 2 minus 1, एंड डिनोमिनेटर में क्या आता है, अगर मैंने 9 को बाहर निकाला तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 3 raised to y minus 1। 9 को क्यों, बिकॉज ये 3 स्क्वायर भी तो 9 है। सो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 9 को मैंने बाहर निकाला, सो 3 raised to y minus 1। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब क्या करना पड़ेगा, 3 raised to y minus 2। हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x। तो नीचे क्या चाहिए हमें, x चाहिए ना, तो यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, y चाहिए। सो आई विल एडजस्ट y हियर। सो 3 लिमिट y टेंडिंग टू 0 9 लिमिट y टेंडिंग टू 0 3 raised to y minus 1 upon y। ओके, अब ये y by 2 भी तो चाहिए, यहाँ पे अकेला y तो नहीं चलेगा। सो 2 को मैंने क्या किया, एडजस्ट, पूरा एडजस्टमेंट है, जो हमें चाहिए उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। सो ये 2 बाहर आ गया। सो व्हाट इज दिस, 3 by 2 लिमिट y टेंडिंग टू 0 3 raised to y by 2 एंड ये y by 2 होल डिवाइडेड बाय 9 लिमिट y टेंडिंग टू 0 3 raised to y minus 1 upon y। So what is this, 3 by 2? इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर 3 raised to y by 2, 3 by 2 log 3, है ना, एंड इसका क्या आएगा 9 log 3। So ये दोनों चले गए, 3 by 2 upon 9, एंड ये क्या आ गया 3 by 2 into 9। So 3 1 जा 3 3 जा, which is 1 by 6। So इसका आंसर क्या आता है, log a आता है ना। इस वजह से इसका आंसर क्या आया, log 3 आया। इसका आंसर क्या आया, log 3 आया। सो इट्स कंप्लीट एडजस्टमेंट, नथिंग एल्स। ओके, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन आई एम सेइंग दिस, बट तुम लोग खुद एनालाइज करो कि यहाँ पे कितने सारे अलग अलग एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं देख के। सो दैट विल हेल्प you to improve your thought process, and for maths it is important। topic wise तो इतना कुछ important नहीं है chapter, but you will be able to develop your thinking process। लिखो फटाफट। फोर्थ,
first limit extending to 0, 25 raised to x minus 2 into 5 raised to x plus 1 upon x squared. So try it out fast. इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है. यस, कुछ आया दिमाग में? 25 है तो देख के ही समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे 5 ये लिखना चाहिए, है ना. बेसिकली क्या होता है देखो, 25 रेज टू एक्स उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 5 स्क्वायर रेज टू एक्स, एंड दीज टू कैन बी इंटरचेंज नो. इसको तो वैसे भी लिख सकते हो. ओके, 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर वैसे भी लिख सकते हो उसको. ओके, सो minus 2 into 5 raised to x plus 1 upon x square. So क्या है फिर, किस चीज का एक्सपेंशन है, किस चीज का एक्सपेंशन है? 5 raised to x, 5 raised to x minus 1 whole square upon x square, है ना. 5 raised to x minus 1 whole square, right? So क्या हो जाएगा फिर ये, लिमिट extending to 0, 5 raised to x minus 1 upon x whole square. So what is this limit extending to 0, 5 raised to x minus 1 upon x whole square. So what is this, log 5 square. Okay. चलो चले आगे. ये बहुत सिंपल था यार, एक्चुअली पहले ही इंक्लूड करना चाहिए था क्वेश्चन. Second, what we have, limit extending to 0, 49 raised to x minus
2 into 35 raised to x plus 25 raised to x whole divided by what x square. चलो अब मैं इसको स्प्लिट करके बताती हूँ तुम्हें, फिर तुम्हें आइडिया आ जाएगा. x टेंडिंग टू 0, this is what 7 raised to x whole square minus this is what 7 raised to x 5 raised to x and this is what 5 raised to x whole square upon x square. अब सोचो. यस, कुछ आया दिमाग में? क्या है ये? व्हाट इज दिस? अगेन a square minus 2ab plus b square. So this is a minus b whole square upon x square. तो क्या करोगे अब इसको? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 7 raised to x minus 5 raised to x upon x whole square. 7 raised to x minus 5 raised to x upon x whole square. Now what we need to do? We need to adjust 1. What we need to do? We need to adjust 1. So 1 को adjust करेंगे फिर अपन limit extending to 0 7 raised to x minus 1 5 raised to x plus 1 upon x whole square. तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, ऐसा लिख सकते हो उसको. अब उस लिमिट को स्क्वायर के अंदर ले लो. उस लिमिट को अपन क्या करेंगे? स्क्वायर के अंदर ले लेंगे. ओके, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 7 raised to x minus 1 upon x limit extending to 0 5 raised to x minus 1 upon x whole square. So what is this? Log 7 minus log 5. Log 7 minus log 5 whole square. Okay. Log 7 minus log 5 whole square. So इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो log 7/5 square. ठीक है, नोट इट ऑन फास्ट. चलो फटाफट लिखो. सिंपल क्वेश्चन है, अलग नहीं कुछ. a माइनस बी होल स्क्वायर ही लगाया है, बट यहाँ पे 7 raised to x एंड 5 raised to x आया है. चलो लिखो फास्ट.
अभी और क्या क्या बचता है अपना, चेक। अच्छा, ये लेसन हो गया अपना। ओह नाइस, दिस लेसन इज डन। मुझे लगा 7.5 भी है। अगला एक टॉपिक है, मुझे ऐसे लगा था तुम्हें, बट नहीं है वो तुम्हारे सिलेबस में। ओके, ठीक है। तो कल अपन कंटिन्यूटी वाला चैप्टर जो है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट विथ कंटिन्यूटी वाला चैप्टर। अपन क्या करेंगे ना, जब ये खत्म हो जाएगा ना सिलेबस अपना, तो अपन मंडे को टेस्ट रखेंगे एंड ट्यूसडे का उससे डिस्कस करेंगे टेस्ट को, ऐसा। ठीक है, ऐसा पैटर्न अपन कंटिन्यू रखते हैं। टेस्ट सिर्फ उन्हीं लेसन्स की लूंगी मैं जो तुम्हें फाउंडेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, उन्हीं लेसन्स की टेस्ट में रखूंगी, बिकॉज बाकी तो वेस्ट है, मतलब बाकी कुछ जरूरत नहीं है उसकी। जैसे कि सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन, सीक्वेंस सीरीज एंड डिफरेंशिएशन, ये लेसन्स तुम्हें फाउंडेशन के हिसाब से जरूरी है। सो उसका अपन करते हैं। डिटर्मिनेंट्स में इंक्लूड कर ही लेते हैं, बिकॉज डिटर्मिनेंट्स तुम्हें है काइंड ऑफ, मैट्रिसेस में वगैरह डिटर्मिनेंट्स लगता है, बट इतना भी नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न अपन फॉलो कर, क्योंकि कंटिन्यूटी एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है, वो आराम से हो जाएगा, कल ही हो जाएगा वो कंटिन्यूटी, एक ही एक्सरसाइज है उसमें। सो अपने को जरूरत नहीं है उसकी। सो अपन ये पैटर्न फॉलो करते हैं, सो दैट तुम्हें जो आगे जाके जो चैप्टर्स लगने वाले हैं ना, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, चलो, डन।